नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो काफी ज्यादा एक दुखद न्यूज आई है मालदीव से। दरअसल हुआ क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो शख्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हो म्यूजियम, ये आप लोग को पता होगा हाल में मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और इनके बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि ये काफी ज्यादा एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं। आप लोग अब तक इसके बारे में जाने गए होंगे, इंडिया से हेट करते हैं, काफी ज्यादा प्रो चाइना है। इन्हें इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन है उसको आप लोग कह सकते हो पूरी तरीके से तहस नहस कर ही दिया है कहना ज़्यादा बेटर होगा। अब करेंगे क्या, ये इससे ज़्यादा क्या बिगाड़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। इनने जब ये प्रेसिडेंट बने उसके बाद से जितने भी एग्रीमेंट थे ना, पहले के भी जितने एग्रीमेंट थे इंडिया और मालदीव के, उसको उन सबको इनने रिव्यू पे डाल दिया। और साथ ही साथ हाइड्रोग्राफिक एक एग्रीमेंट था जिसके अंदर मालदीव का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था उसमें इंडिया और मालदीव मिलकर स्टडी वगैरह करते थे, इसको भी रिन्यू करने के लिए मना कर दिया। उसके अलावा इंडिया की जो ट्रुप्स कुछ 80 सोल्जर्स जो रहते थे मालदीव में, उनको इन्हें कह दिया है कि मार्च 15 से आप लोग ये कंट्री जो है ये छोड़ के चले जाओ। और इस तरीके के ऑलरेडी ये कई डिसीजन जो है ले चुके हैं जिसके दम पे ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं। ना अब हुआ क्या है कि इनकी इसी नफरत का जो ये इंडिया से करते हैं, इनके इसी स्टैंड का खामियाजा उठाना पड़ा एक 13 से 14 साल के बच्चे को मालदीव में। और ये खामियाजा उठाने के लिए इसको अपनी जान भी देनी पड़ी है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। हुआ क्या है मैं डिटेल में आप लोग को बताता हूँ। दरअसल आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने काफी टाइम पे मालदीव की काफी ज्यादा मदद की है और इंडिया ने कई गिफ्ट भी दिए। इंडिया ने मालदीव के लिए आप लोग कह सकते हो अपने जो एयरक्राफ्ट है वो भी गिफ्ट में दिए हैं। तो इंडिया ने आप लोग कह सकते हो 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया, डॉर्नियर हेलीकॉप्टर हो गया, ये सब ऑलरेडी मालदीव को गिफ्ट में दे चुका है। और इन्हीं की देखरेख करने के लिए, इन्हीं के इस्तेमाल करने के लिए और भी जो इस तरीके के एसेट्स इंडिया ने वहाँ डेवलप किए हैं उनकी देखरेख के लिए इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो मालदीव में रहते हैं। लेकिन हुआ क्या मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहले तो ये जो मालदीव है इसका मैप आप लोग देखो। ये जो मालदीव है ना, ये कोई एक आइसलैंड वाली कंट्री नहीं है। इसके अंदर मैं आप लोग को बता दूं 1192 आइसलैंड जो है वो आते हैं, लेकिन सारे आइसलैंड इनहेबिटेबल नहीं है। केवल 187 आइसलैंड ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं। और ऐसा ही एक मालदीव का आइसलैंड है, यहाँ पर नीचे आप लोग जाओगे जिसका नाम है विलिंगली। और यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि एक फैमिली थी जिसके अंदर एक बच्चा था 13-14 साल का, वो काफी ज्यादा बीमार था। ठीक है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रेन ट्यूमर था और साथ ही साथ इसको स्ट्रोक भी पड़ा था। और इसकी जो कंडीशन है वो आप लोग कह सकते हो कि 17 जनवरी को काफी ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद जो इसके पेरेंट्स थे वो कैपिटल जो है मालदीव का मैले, वहां पर कॉल करते हैं, कंट्री के जो एविएशन डिपार्टमेंट है उसमें कॉल करते हैं कि हमें एयर एम्बुलेंस भेजो ताकि हम लोग इसको डिपोर्ट कर सके, इसको आप लोग कह सकते हो मैले लेके आया जा सके और वहां पर इलाज कराया जा सके। ये सारे आइसलैंड जो है ना, इसमें मैं आप लोग को बता दूं हर जगह हर फैसिलिटी नहीं है, इतना ज्यादा यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है इनके आइसलैंड्स में जहाँ ये रहते थे, इसलिए इनको शिफ्ट करना था मैले में जो कैपिटल है मालदीव का इलाज। तो ये कॉल करते हैं एविएशन डिपार्टमेंट पे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, लेकिन इनकी कॉल रिसीव नहीं की जाती है। जो पेरेंट्स थे इस बच्चे के उसका कहना है कि 16 घंटे तक इनकी कोई कॉल रिसीव नहीं की गई और 16 घंटे के बाद ये जो कॉल है ये रिसीव की जाती है। उसके बाद कुछ भी ये बातचीत वगैरह की जाती है और उसके बाद इसको शिफ्ट किया जाता है मले में और वहां पर फिर इसको आईसीयू में रखा जाता है। लेकिन इसी डिले होने की वजह से उसी वजह से इसकी जान जो है वो चली जाती है और ये मर जाता है। अब हुआ क्या है, क्यों ये जो कॉल है ये नहीं रिसीव की गई है, इसके बारे में मालदीव मीडिया का कहना है और इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही है कि जो म्यूजियम है उनने इस आप लोग कह सकते हो इसमें रुकावट लगा दी। क्यों? क्योंकि जो हेलीकॉप्टर था वो डॉर्नियर हेलीकॉप्टर था जो इंडिया ने गिफ्ट किया था मालदीव को। और ये जैसे कि मैंने आप लोग को बताया काफी ज्यादा हेट करते हैं इंडिया से, इसीलिए इन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके इसको आप लोग कह सकते हो जो शिफ्ट करना था वो करने नहीं दिया। हो सकता है इनको डर हो कि अगर ये ऐसा करते हैं तो उसके बाद न्यूज में ये खबर छपेगी कि जो म्यूजियम है ये हेट भी करते हैं इंडिया से, लेकिन इंडिया के हेलीकॉप्टर से वो मालदीवियंस की जान भी बचा रहे हैं। तो इसी सब डर से या कोई भी रीजन हो इनने इसमें रुकावट डाल दी या इसके लिए परमिशन नहीं दी। इस तरीके की बातें जो है वो मालदीव की मीडिया जो है वो कर रही है। इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो बहुत से न्यूज आर्टिकल इस तरीके के छप रहे हैं जो कह रहे हैं कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इनके ईगो की वजह से इस बच्चे की जान चली गई। अशांदा करके एक कंपनी है मालदीव में जिसका यही काम है, जो मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन है ना वही ये करती है। और इसका कहना है कि हमें जैसे ही रिक्वेस्ट मिली वैसे ही हमने इसका जो प्रोसेस है इसको चालू कर दिया, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से ये डिपोर्टेशन में, ये आप लोग कह सकते हो शिफ्टिंग में थोड़ा टाइम लगा। अब जाहिर सी बात है ये तो नहीं कह पाएंगे खुल के आके सामने कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया था इसीलिए हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन
जो भी हो, इस तरीके की बातें जो है इनकी तरफ से की गई है कि जो टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल ग्लिच का नाम देके इनने पूरा जो केस है उसे सॉल्व कर दिया कि टेक्निकल ग्लिच जो है उसकी वजह से ये इसमें देरी आई और ये डिपोर्टेशन, ये ट्रांसफर नहीं हो, जो होना था वो तो हो गया, इस बच्चे की जो जान है वो तो चली गई। लेकिन अगर आप लोग देखो ना तो इसमें जो गुस्सा है वो पूरे तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो भी इस आइसलैंड के लोग हैं आप लोग कह सकते हो, या फिर जो जिन लोगों को इसके बारे में पता है, ये जो न्यूज़ है इसके बारे में जिनको खबर मिली है, उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है मालदीव्स में। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी जो क्रिटिसाइज़ है वो कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है उनको, जो एमपीज़ वगैरह है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मालदीव्स के। ये एक शख्स है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इनका नाम है मिगेल नसीब। इनने कहा है कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है म्यूजू, इनके इग्नोरेंस का, इनके आप लोग कह सकते हो जो इंडिया के प्रति एनिमोसिटी है उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है मालदीव्स के लोगों को अपनी जान दे के। साथ ही साथ एक और शख्स है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मोहम्मद फैजल। इनका कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था कि जो डॉनियर एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल के लिए मना कर दिया गया था मालदीव्स के प्रेसिडेंट के द्वारा, इसीलिए उस एक शख्स की डेथ हो गई और दोबारा ये इंसिडेंट जो है वो रिपीट किया है। ये कहते हैं कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है इनके ईगो की वजह से कई लोग जो कुर्बानी है अपनी वो दे रहे हैं अपनी जान दे के। तो इस तरीके की जो विचार है, इस तरीके की जो क्रिटिसिज्म है वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट को फेस करना पड़ रहा है मालदीव्स में, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और यहाँ मैं आप लोग को बताऊं ना तो देखो, मालदीव जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया है उस कंट्री का जिसकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो डोमेस्टिक पॉलिसी की शिकार हुई है। वह क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। दरअसल ये जो म्यूजू है ना, ये इंडिया आउट कैंपेन चला के ही आप लोग कह सकते हो इलेक्शन जो है वो जीते हैं। ये काफी इंडिया के बारे में हेट फैला के और इंडिया के बारे में उल्टा सीधा करके लोगों के अंदर आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके के विचार डाल के कि मालदीव्स के जितने भी इश्यूज है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनका सार सबका जो सबके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंडिया है। ये चीज ये प्रमोट करके आप लोग कह सकते हो जो जो इलेक्शन है मालदीव्स में वो जीते हैं। अब यही पॉलिसी इनको आगे भी चलानी पड़ रही है, इंडिया के बारे में जो हेट वाली बातें हैं वो फैलानी पड़ रही है। और जिसकी वजह से हो क्या रहा है ना कि देखो, होता क्या है कि किसी भी कंट्री के लिए उसकी ग्रोथ के लिए अगर आप लोग देखो ना तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि प्लस पॉइंट जो है वो होता है उसके नेबर्स का, आप लोग कह सकते हो नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन होना। यूएसए का अगर आप लोग देखो ना तो कहा यह जाता है कि उसके इतनी तेजी से ग्रोथ का, उसके इतने डेवलप होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उसके आसपास उसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसकी वजह से उसे बॉर्डर को लेके काफी ज्यादा चिंतित होने के लिए, काफी ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। तो यही चीज अगर आप लोग देखो ना, ये म्यूजियो अगर समझते तो ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो बहुत टाइम से ये फैलाते आ रहे हैं कि इंडिया आउट कैंपेन जो ये चलाते रह रहे हैं, इसका शिकार नहीं होने देते। प्लस अगर आप लोग देखो ना तो ये रिलीजियस एंगल भी बहुत ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं अपने आप लोग कह सकते हो अपने प्रमोशन के लिए या फिर अपने पार्टी के जो इनके पॉलिसी है उसके अंदर। ये सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था, घूमने गए थे टर्की में, तो एक तरीके से आप लोग देखो ना तो इनकी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आप लोग कह सकते हो कि एक बहुत ही ज्यादा नेशनलिस्टिक और रिलीजियस जो एंगल है वो जुड़ा हुआ है। और मालदीव्स का जो पूरा कैरेक्टर है वो इस तरीके से चेंज होता आ रहा है। वहाँ पर रिलीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा आप लोग कह सकते हो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो है वो बहुत ही ज्यादा अपने पैर जमा चुकी है, जबकि इससे मालदीव्स का नुकसान है। मालदीव्स में जो मालदीव्स की इकोनॉमी, उसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऐसी जगह पे अगर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा अपने पैर जमा ले, बहुत ज्यादा आप लोग कह सकते हो एक्सट्रीम रिलीजन वहाँ फॉलो होने लगे, तो उसका नुकसान ही होगा। मुझे नहीं लगता लोग जो है वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। वहाँ पर आप लोग कह सकते हो अगर लिबर्टी नहीं होगी तो वहाँ पर समय बिताना पसंद करेंगे, डरे हुए रहेंगे उस चीज को। लेकिन इनकी पॉलिसी की वजह से आप लोग ऐसा कह सकते हो, या इनने अपने फायदे के लिए रिलीजियस एंगल और इंडिया से हेट का जो एंगल है वो अपने पॉलिसी में बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दिया। और यही चीज अब इनकी फॉरेन पॉलिसी में भी आ रही है और इसका जो खामियाजा है वो मालदीव चुका भी रहा है। अगर आप लोग देखो ना तो आप लोग ने सुना होगा कि 2022 में जो योगा डे था उस दिन अटैक हो गया था मालदीव में। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो जो आईसिस है ना उसमें मालदीव सबसे ज्यादा मेंबर कहना ठीक नहीं होगा, जो भी मिलिटेंट्स है वो भेजने वाली कंट्री है टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अगर आप लोग देखो। साथ ही साथ आप लोग को पता होगा कि मालदीव की गवर्नमेंट ने हाल में ये डिसीजन लिया है कि जो भी बेसिक फूड्स वगैरह हैं जो ये इंडिया से मंगाते थे, अब ये मंगाएंगे वेस्ट एशियन जैसी कंट्री जो मुस्लिम कंट्रीज है उनसे। तो इस तरीके के
जो चीज़ है ना, इसका नुकसान अगर आप लोग देखो तो मालदीव्स को चुकाना पड़ेगा, वहाँ से मंगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। उसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि जो टूरिज्म का नुकसान होगा इंडिया के साथ उलझने की वजह से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उल्टे सीधा बोलने की वजह से, ये 25 से लेके 50 मिलियन यूएस डॉलर तक का हो सकता है मालदीव्स के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ इनको नहीं समझ में आ रही। खैर जो भी हो, ये जो छोटी सी न्यूज़ थी इस बच्चे की डेथ का, जो कि मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा दुखद न्यूज़ थी, ये मैंने आप लोग को बताया इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।